ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण का एक छोटा सा संगठन कुछ ही सालों में देश भर में फैल गया? आरोपों और सवालों के दौर के बीच पीएफआई कटघरे में है। आतंकी समूहों से जुड़ाव हो या टेरर फंडिंग का मामला, सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पीएफआई की पहुंच बहुत दूर तक है। जिस संगठन के पूरे भारत में 20 से ज्यादा राज्यों में शाखाएं हों, उसको चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? जिस संगठन पर देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप है, उसकी फंडिंग कहां से होती है? इनकी फंडिंग देश से भी होती है और विदेश से भी होती है। देश में ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशंस लेते हैं, बहुत सारी अपने आप को सोशल ऑर्गेनाइजेशन दिखाकर, और बाहर की मुल्कों से भी, जैसे पाकिस्तान, गल्फ की कंट्रीज हो गई, बहुत सारे जैसे मुल्क हैं, टर्की और ऐसी जगह हैं जहां से इनको फंडिंग भी आती है और उसका ये इस्तेमाल डिफरेंट चैनल्स के थ्रू देश विरोधी गतिविधियों में करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय को पीएफआई की फंडिंग का एक चाइनीज कनेक्शन पता चला है। ईडी ओमान में काम करने वाले एक ऐसे शख्स की जांच कर रही है जिसको अपने साथ काम करने वाले एक चीनी मूल के आदमी से 1 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। ईडी के मुताबिक पीएफआई सदस्य और उसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के रऊफ शरीफ के बैंक अकाउंट में पिछले दिनों 1 करोड़ की रकम का लेन देन हुआ है। रऊफ शरीफ ओमान में एक चाइनीज कंपनी रेस इंटरनेशनल में काम करता था। एक चाइनीज नेशनल पकड़ा गया था जिसने पैसे इनको ट्रांसफर किए थे, कोई 5 करोड़ के करीब किए थे। वो उससे पता लगता है कि पैसा जो है इनका बाहर से आ रहा है, और जब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर पता लगा है कि ये इनका जो फंडिंग है सारी की सारी बाहर से हो रही है, हिंदुस्तान से नहीं, बाहर के मुल्कों से, पाकिस्तान से भी हो रही है, चीन से भी हो रही है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन उनके इशारों पे, लोगों के इशारों पे चल रही है, और इसने सोशल मीडिया, इंटरनेट और बाकी जो है, मतलब कि एक बयानों को गलत मरोड़ के लोगों के अंदर एक भय फैलाना, लोगों को अंदर ये बताना कि जी इस्लाम के खिलाफ ये हो गया है, तो वो जो एक फीलिंग है वो प्रोवोक करना। ईडी के मुताबिक पीएफआई इसी तरह से खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग हासिल करती है। ईडी के मुताबिक पीएफआई ने यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटियां बनाई हैं, जिनसे फंडिंग जुटाकर भारत भेजी जाती है और भारत के खिलाफ गतिविधियों में प्रयोग में लाई जाती है। तमाम इनका पैसा विदेशों से आता है। तमाम गल्फ कंट्रीज ऐसे हैं जहां अतिवादी संगठन हैं। अपने देश में भी ऐसे लोग हैं जो इसकी फंडिंग करते हैं, हवाला के माध्यम से पैसा आता है, और जहां जहां इनके संगठन, जैसे कानपुर में कोई चीज करना हुआ तो वहां कुछ लोग इन्होंने सिलेक्ट किया, उनके पास पैसा पहुंचा दिया। दिल्ली में हुआ, दिल्ली में जो प्लान किया पहले से कैसे करना है, वहां पैसा पहुंचा दिया। कोई सामग्री लानी है, बम विस्फोट करना है, लिटरेचर बनाना है, ये जहां जहां इनके, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं स्लीपर सेल्स, उन स्लीपर सेल के माध्यम से ये तैयारी करते हैं, लोगों को कट्टरपंथी बनाते हैं, देश के संविधान के खिलाफ भड़काते हैं। कहते तो ये हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये आतंकवादी संगठन। क्या ये जो नंबर ईडी ने आप लोगों के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, इसमें कौन सा बड़ा इन्वेस्टिगेशन है? दिस नंबर्स आर ओपन नंबर्स दैट पॉपुलर फ्रंट ईयरली सबमिट्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर एक पेनी को हम लोग अकाउंट करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके फाइल करते हैं अपना रिटर्न्स। तो ये कोई बड़ा ईडी के इन्वेस्टिगेशन में आने वाला नंबर्स की जरूरत नहीं है, ये सेम नंबर्स हैं जो हर साल हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो फिर भी आप देखिए, इसको ऐसा बनाया जा रहा है ईडी की तरफ से कि किसी को पता नहीं था, और ईडी ने आकर जो है एक बड़ा सेंसेशन लोगों के सामने रख दिया। हालांकि इनकम टैक्स के पास ये चीज पॉपुलर फ्रंट लीगली एवरी ईयर फाइल कर रहा था। कहीं पाकिस्तान से फंडिंग आता है, ऐसे कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, हमारे पास क्योंकि वो काफी लेट अरेस्ट हुआ और कुछ हमने बैंक अकाउंट्स, उस डिटेल्स उसके लिए, पर कुछ अभी हमें नहीं मिल पाए। अब केस एनआईए को ट्रांसफर हो गया है, तो शायद वो बेहतर एनआईए बता सकते। ईडी के मुताबिक पीएफआई खाड़ी के देशों में मौजूद अपने सदस्यों को
पैसा जमा करने का लक्ष्य देती है और फिर उसको हवाला के जरिए भारत भिजवाया जाता है। ईडी के मुताबिक पीएफआई के एक और सदस्य कलीम पाशा को भी चाइनीज कंपनी जंप मंकी प्रमोशंस इंडिया लिमिटेड से 5 लाख रुपए मिले थे। कलीम पाशा का नाम बेंगलुरु दंगों में सामने आया था। ईडी के अनुसार कलीम पाशा ने ही हाथरस जाने के लिए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को पैसे दिए थे। पीएफआई अपनी वेबसाइट के जरिए भी चंदा इकट्ठा करती है। उसकी वेबसाइट पर डोनेशन का एक लिंक होम पेज पर ही नजर आता है। जांच एजेंसियां लगातार पीएफआई को भेजे जाने वाले अकाउंट होल्डर्स के खातों को खंगाल रही हैं।